सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसका वेतनमान नोटिफिकेशन में पे लेवल 1 दिया गया है, लेकिन आफ्टर प्रोबेशन पीरियड यानी 2 साल आप कंप्लीट करेंगे उतने तक बीच में न्यूज आई थी कि आपका पे लेवल है वो सेकंड हो जाएगा। तो आपको पे लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी है वो अभी जो 7वां पे कमीशन चल रहा है और 2 साल के बाद यानी आपका जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा इतने में 8वां पे कमीशन लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी है वो आपको मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती सैलरी L2 के अकॉर्डिंग प्रोबेशन के बाद यानी जो 7वां पे कमीशन है उसके अनुसार आपको कितनी सैलरी है वो मिलेगी। तो देखिएगा, तो मैं यहाँ पे बात करूँ जो L2 है उसका जो बेसिक पे है वो है 17,900 और वर्तमान में आप देखिएगा आगे डी है वो 58% हो जाएगा। और दूसरी बात ये बदलता रहता है, यानी अब आगे आगे जैसे जैसे अगर 7वां पे कमीशन ही रहते हैं तो ये डी है वो आपका 3% है, वो पर ईयर आई थिंक बढ़ता है, तो ये 3% है वो एक साल में बढ़ता रहता है। तो ये आपका आगे जब बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब 65 के आसपास आपका चला जाएगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 70 से थोड़ा कम। तो यहाँ पे एक बार मैं वर्तमान जो डी है उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ। आपका मूल वेतन 17,900 रुपये, इसका 58% जब अपन डीए निकालते हैं तो ये 10,382 होता है। और इसके अलावा आपको आचार्य भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जो कि 10% और 20% अकॉर्डिंग टू शेयर यानी जो सिटी का वर्गीकरण दिया गया है रूल के अनुसार उसके अनुसार मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि ये लेवल 2 में आपको कुल अनुमानित वेतन है वो कितना मिल जाएगा, तो ये लगभग 29,000 से 31,000 या 31,500 के बीच पड़ता है। और इसमें कुछ कटौतियां होती है जिसमें राजस्थान सरकार की जो स्वास्थ्य स्कीम है RGHS और साथ में आपका जनरल प्रोविडेंट फंड है और इसके अलावा जो स्टेट इंश्योरेंस है, ये तीनों कटौतियां होती है। ज़्यादातर आप देखेंगे ये 2 मुख्य कटौतियां होती है, ये बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये या 2-3 हज़ार रुपये यहाँ से कट जाएंगे तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो L2 में आपको मिलेगी 26,000 से 27,500 के मध्य प्रतिमाह। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। जैसे लेवल सेकंड है ना, इसमें बेसिक पे है वो अलग अलग होता है। जैसे देखिएगा जो आपका लेवल सेकंड है इसका ग्रेड पे होता है वो आपका 1750 होता है और इसका जो आप देखेंगे जो मूल वेतन होता है बेसिक पे वो अलग अलग होता है। जैसे जो स्टार्टिंग में होता है ना वो 17,900, अभी मैंने 17,900 के अकॉर्डिंग ही बताया। इसके अलावा दूसरा होता है 18,400, तीसरा होता है 19,000, उसके बाद में 19,600, फिर 20,200, ऐसे बढ़ता रहता है ये। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका ये स्टार्टिंग L2 में आपको 17,900 दे या फिर आपको ये भी चांस है कि 18,400 या 19,000 दे। अगर ये तीनों में से एक ही दिया जाएगा, मिनिमम तो 17,900 है और मैक्सिमम आपको 19,000 तक मिल सकता है। ठीक है, वो आदेश पे डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग भी बता रखा है कि अगर आपको 18,400 के अकॉर्डिंग मिलते हैं तो इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी 29 से 30,000 के मध्य। और हो सकता है कि आपका जो बेसिक पे L2 में 19,000 प्रतिमाह रखा जा सकता है, तो इसलिए आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 31,000 से 32,000। अब देखिएगा बात करते हैं कि जो L2 की ये सैलरी है 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग कितनी मिल सकती है। तो मैंने यहाँ पे जो बेसिक स्टार्टिंग पे होता है L2 में 17,900 उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है। और दूसरी बात देखिएगा, पिछली बार जो 7वां पे कमीशन था उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन अब की बार देखिएगा ये संभावना है वो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 2.20। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा होगा तो आपको ही फायदा है, लेकिन यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2 से 2.20 इतने मतलब ये रह सकता है। अगर ये इतना रहता है, इससे ज़्यादा रहने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन मैंने ये मिनिमम एक आइडिया बनाया। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये 2.20 रहते हैं तो आपका जो बेसिक पे है इसको 2.20 से गुणा करेंगे तो ये टोटल 39,380 रुपये होते हैं। यानी अपन बात करें ये आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग 36,000 आपकी सैलरी है वो आपको इन एंड मिलेगी। और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात एक और संभावना है कि 8वां जो वेतन आयोग लागू करेगा केंद्र, उन्होंने कहा है कि जो डी है ना जितना भी होगा, जैसे अभी 58 है तो आगे 1-2 साल में और बढ़ जाएगा 65-70 तक भी जा सकता है, तो ये सीधा मूल वेतन में मर्ज किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है, अगर डीए आपका मूल वेतन में मर्ज होता है तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने 2.20 ये फिटमेंट फैक्टर रखा और यहाँ पे टोटल ये हमने देख लिए थे 39,380 रुपये मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने डीए वो 58% लिए तो भी आप देखेंगे कि 10,000 रुपये ये जुड़ते हैं
टोटल हो जाएंगे आपके 49,762 रुपए। और इन हैंड सैलरी अपन बात करें कटौतियों के बाद आपको 44,000 से 46,000 प्रति माह वो 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग L2 में आपको मिलेगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग L2 में कितनी सैलरी मिल सकती है। और देखिएगा साथ में ये भी डिपेंड करेगा कि L2 में आपका जो बेसिक पे कितना रखा जाता है, 17,900 या फिर 18,400 या फिर आपका 19,000, तो ये भी मैटर करेगा। अब मान लीजिए 18,400 रख देते हैं तो फिटमेंट फैक्टर है वो 2 से तो अधिक ही रहने वाला है, तो मतलब आपकी सैलरी है वो 50,000 के आसपास चली जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी इस वीडियो में मैंने आपको दी, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको जो प्रमोशन L3 में होगा L3 वालों की सैलरी बताई है, और साथ में जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग L1 है उसकी भी सैलरी बता रखी है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मिलने वाली है वो L2 के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ठीक है।